से बड़ी खबर है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा होने जा रहा है। माधवराज सिंधिया जयंती पर मैराथन का आयोजन आज किया गया है। मेला मैदान से मैराथन का आगाज हुआ है। सिंधिया और एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने हरी झंडी दिखाई है इस महा मैराथन को। आज माधवराज सिंधिया की जयंती के तौर पर भी कई सारे कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ग्वालियर में महिमा चौधरी की मौजूदगी और इसी दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर महा मैराथन को रवाना किया। कर पा रहे हैं हम सबके। और आज का दिन शिवपुरी के लिए भी बेहद खास है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में 27 साल बाद एक बार फिर से टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। पहले चरण में 3 बाघों की दहाड़ सुनाई देने वाली है और यहां कुल 5 बाघ लाए जा रहे हैं। तीनों बाघों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाड़े में रिलीज करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाघ छोड़े जाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी धन्यवाद दिया है। उनका कहना था कि बाघों के आने से ग्वालियर चंबल इलाके में टूरिज्म कॉरिडोर बनेगा। बाघों के संरक्षण की पूरी व्यवस्था माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन ने कर ली है। तो 27 साल बाद एक बार फिर से टाइगर्स की वापसी माधव राष्ट्रीय उद्यान में होगी। आमतौर पर जो भी पर्यटक माधव नेशनल पार्क पर जाते थे कहीं ना कहीं मायूसी के साथ लौटते थे, लेकिन अब टाइगर्स का दीदार माधव नेशनल पार्क में हो सकेगा। साथ ही प्रबंधन ने भी इसकी तैयारी पूरी रखी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मौजूद रहेंगे और 3 बाघों को रिलीज करेंगे। चुनावी जंग के लिए एमपी बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है, जिसमें 19 लाख पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही 14 मार्च से बूथ विस्तारक अभियान 2 की भी शुरुआत होने वाली है। इस अभियान के जरिए पार्टी नया नेतृत्व खड़ा करने वाली है। पुराने बूथों को लेकर समीक्षा होगी और कमजोर बूथों को लेकर भी नया प्लान तैयार किया जाएगा। तो बीजेपी का चुनावी प्लान, जिसमें कई सारे बड़े बदलाव आगामी समय में भी देखने को मिल सकते हैं। कमजोर बूथों को सशक्त बनाने की कवायद बीजेपी की तरफ से, बूथ विस्तारक अभियान का सेकेंड पार्ट जो कि अब पार्टी की तरफ से चलाया जाएगा। और भोपाल से अगली बड़ी खबर है। आर्थिक सर्वेक्षण और राज्य बजट पर पहला संवाद आज आयोजित किया जाना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी होगी और उन्हीं की मौजूदगी में संवाद होगा। कुशाभाऊ सभागार में कार्यक्रम का आयोजन, प्रबुद्धजनों और हितधारकों से सरकार के प्रतिनिधि संवाद करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी और उन्हीं की द्वारा भी संवाद का कार्यक्रम किया जा सकता है। इधर राजगढ़ के जीरापुर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार टक्कर के बाद दूर जा गिरा। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आपको दिखा रहे हैं फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसे के वक्त गाड़ी में दिग्विजय सिंह मौजूद थे और दिग्विजय सिंह फौरन गाड़ी से उतरे, फिर बाइक सवार युवक को अस्पताल भिजवाया गया। बाद में दिग्विजय सिंह भी खुद अस्पताल पहुंचे थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस समय की भी। युवक का हालचाल उन्होंने जाना। युवक के सिर पर चोट आई है और घटना के बाद दिग्विजय सिंह ने गाड़ी को खुद थाने में खड़ा करवा दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा ने चुनौती दी है। आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा ने कहा कि उनके पर्चे को हूबहू उतारने पर वो 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री को इससे पहले नागपुर के श्याम मानव ने चुनौती दी थी। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। साथ ही पर्चे में मन की बात लिखने को चमत्कार मानने से इनकार किया था। कोई बता दे, हम लिखेंगे। दुनिया कोई व्यक्ति हो सीएम बता देता है 1 करोड़ रुपए का। अभी संस्था ने 1 करोड़ किया है कि आप बोल दो उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन हमने 1 करोड़ का चैलेंज दिया। कोई भी दुनिया की बात कर रहे हैं ना, हम एक की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर जो पर्ची वाले बाबा हैं, जो भविष्य बताते हैं, उनके लिए हमने चैलेंज किया।
पूरे भारत के अंदर, कोई भी धर्म का हो, धीरेन्द्र शास्त्री को, कोई भी धर्म का हो, बहुत सारे पर्ची वाले बाबा जितनी पार्टी वाले बाबा, कोई भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, कोई भी, मतलब जिस तरह से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से अंधविश्वास नहीं फैलाने देना चाहिए, उठाना चाहिए आवाज, परीक्षा लेना चाहिए। एसपी कलेक्टर बनने के लिए परीक्षा होती है, ऐसे नहीं बन जाते एसपी कलेक्टर। तो ऐसी संस्था बने भारत के अंदर, भारत सरकार ऐसी संस्था बनाए, अलग से मंत्रालय बनाए अंधविश्वास हटाने के लिए। बिहार में शराबबंदी कानून के अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ की टीम बिहार दौरे पर है और टीम के साथ कई अधिकारी और विधायक भी बिहार दौरे पर ही हैं। पटना पहुंचते ही टीम का स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ से पहुंची टीम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक बैठक भी करने वाली है। अध्ययन दल बिहार के कई जिलों का दौरा करेगी और शराबबंदी का अध्ययन करने वाली है। लोगों से शराबबंदी का फीडबैक लेगी और फीडबैक के बाद छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी को लेकर कोई फैसला ले सकती है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि बिहार से लौटकर टीम मिजोरम भी जाने वाली है, उसके बाद ही सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बस्तर में शराबबंदी के सवाल पर हालांकि उन्होंने साफ किया कि बस्तर में पूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकती है, क्योंकि लोग पूजा पाठ में भी उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ बीजेपी पर भी इस दौरान उन्होंने निशाना साधा। वो बात बोलना जल्दीबाजी होगा। जो रिपोर्ट आएंगे, समीक्षा होगा, किस प्रकार से होगा, वो और समय लगेगा। मिजोरम भी जाना है ना, तो इसलिए हमारा अधिकारी लोग, हमारे विधायक लोग गए, फिर सरकार के पास आएगा। उस समय सरकार जो भी निर्णय लेगा वो ऐसा होगा। लेकिन बस्तर के बारे में हमेशा हम लोग बोलते हैं, बस्तर में कि वहां के लोग देवी देवता पूजा पाठ में दारू बिना नहीं करते, इसलिए बस्तर का नियम अलग होगा। वह बंद होना सवाल ही नहीं है। वो आदिवासी लोग हैं, अपना हिसाब से उन लोग, वहां 5वीं अनुसूची है, वो पंचायत तय करेगा किस प्रकार का करना। इधर श्योपुर में युवती की खुदकुशी के मामले में खुलासा हुआ है। परिजनों ने पूछताछ में बताया कि युवती को गांव का ही एक युवक ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर युवती ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। आरोपी युवक युवती के साथ संबंध बनाने को लेकर दबाव बना रहा था और युवक बार बार युवती को ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी युवक उसे बदनाम करने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद युवती ने खुदकुशी कर ली। आगे बढ़ते हैं जशपुर से अगली बड़ी जानकारी। तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई है। हादसे में पुलिस जवान की मौत हो चुकी है। लवाकेरा से जशपुर लौट रहा था ये जवान और लवाकेरा कुनकुरी स्टेट हाईवे की ही ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। जशपुर की जानकारी, हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में पुलिस जवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लवाकेरा से जशपुर लौटते समय ये सड़क दुर्घटना। और अब बात करेंगे मंडला की। मंडला में टंकी से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश एक युवक करता नजर आया। युवक ने पानी की टंकी से छलांग लगा दी। पानी की टंकी से कूदकर जान देने की कोशिश करने वाला युवक, जिसका नाम लखन साहू बताया जा रहा है। युवक की हालत फिलहाल गंभीर है। इलाज उसका अस्पताल में लगातार जारी। कोतवाली थाना क्षेत्र के सागर गांव की पूरी घटना है। तो घटना से जुड़ी हुई तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ किस तरह से युवक छलांग लगा रहा था इस पानी की टंकी से कूदकर, हालांकि क्या वजह इस पूरी घटना के पीछे अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार जांच कर रही है इस मामले में। फिलहाल बताया जा रहा है कि युवक की हालत बेहद गंभीर है। इलाज उसका लगातार जारी। लखन साहू युवक का नाम, लेकिन किस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया इसे लेकर पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। राजधानी भोपाल की बात करेंगे। न्यूज 18 की खबर का यहां बड़ा असर हुआ है। लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाला पुलिसकर्मी लाइन अटैच किया जा चुका है। हनुमानगंज थाना इलाके में लड़की के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई थी। न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद आरक्षक पुष्पेंद्र यादव लाइन अटैच कर दिया गया। कोहेफिजा थाने में पदस्थायी शिक्षक और घटना से जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
यही तस्वीरें प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद न्यूज 18 की टीम ने लगातार इस खबर पर जोर दिया और अब छेड़छाड़ करने वाला पुलिसकर्मी लाइन अटैच किया जा चुका है। हनुमानगंज थाना इलाके में लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां पिता ने बेटे पर चाकू से हमला किया है। नशे में धुत पिता ने चाकू से बेटे पर हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में बेटे को भर्ती कराया गया है। धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिलमा का यह पूरा मामला बताया है। अंबिकापुर से जानकारी, पिता ने बेटे पर चाकू से हमला किया। क्या कुछ विवाद रहा, इसे लेकर भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। फिलहाल ये जानकारी कि पिता नशे में धुत था, जिस दौरान उसने वारदात को अंजाम दिया और बेटे पर चाकू से हमला किया है। धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिलमा का यह पूरा मामला। फिलहाल बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। तो उसको बना के रखे थे, बाद में दोस्त लोग के साथ आके खाएंगे बोल के खाना बनाए थे, फिर उसको फेंक दिए। कौन फेंक दिया? मेरे पापा उसको फेंक दिए। फिर मैं भैया के पास बोल के मैं बोली सब्जी को फेंक दिए, तो भैया आए प्यार से बोली कि मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, आप कुछ नहीं बोला हूँ, तो कहे फेंक दिए। तो बोले कि हाँ मैं फेंक दिया, तो मैं गलती किया हूँ। तो भैया बोले गलती किए हैं ऐसे। तो फिर बोले कि लेके आओ, बोले ठीक है लेके आता हूँ। फिर अंदर से भी साथ फिर मार दिए। कितने बार मारा? एक बार। अभी कहाँ है? पता नहीं, मारने के बाद फिर। और कोरबा के कटघोरा ब्लॉक में लिथियम का भंडार मिला है। भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की टीम करीब 2 महीने से यहां सर्वे करने में जुटी हुई है। वार्ड नंबर 7 के महेशपुर गांव में लिथियम खनिज का भंडार मिला है। महेशपुर के अलावा रामपुर और नवा गांव में भी खुदाई के दौरान लिथियम पाए जाने के संकेत पाए गए हैं। महेशपुर में तालाब के नजदीक इसका काफी बड़ी मात्रा में भंडारण होने के कयास भी हैं। दर्जन भर खेतों में जमीन से लगभग 80 फीट नीचे लिथियम का भंडार मिला है और इसी तरह से रामपुर में जलाशय बनाने के लिए चिन्हित की गई जमीन में लिथियम होने के संकेत मिले हैं। वो ऊपर मंदिर के पास पहाड़ है, वहाँ पर हुआ है, और इधर तालाब के पास है। 2 तालाब है उसके आजू बाजू में हुए। कितने मात्रा में पाए गए? वो तो अब मालूम नहीं, बाकी है धातु है। अभी कटघोरा ब्लॉक में जो सर्वे किए गए हैं उस सर्वे में लिथियम रिजर्व और लिथियम डिपॉजिट्स की जानकारी मिली है। प्रारंभिक स्तर पर ये कन्फर्म हुआ है कि वहाँ पर लिथियम के डिपॉजिट्स हैं। ये सर्वे से ये चीज़ें आई हैं, लेकिन उसमें कितना है और किस डेप्थ में है, क्वांटिटी कितनी है, रिकवरेबल कितना है और इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं है, इसको अभी जब प्रोस्पेक्टिंग होगा तो क्लियर होगा। आगे बढ़ते बात करेंगे पेंड्रा के गांव के नजदीक आ पहुंचा है दंतेल हाथी। मरवाही की दर्री टोला पहुंचा है दंतेल हाथी। ग्रामीणों ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा, हालांकि खतरा लगातार बना हुआ है। मरवाही के जंगल में 2 हफ्ते से दंतेल हाथी घूम रहे हैं और गेहूं की फसल को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील लगातार की जा रही है, लेकिन हाथी जब रहवासी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं तो चिंता होना बहुत ज्यादा लाजमी है। इसलिए वन विभाग की टीम भी लगातार मौके पर मौजूद है, मुस्तैदी से मुनादी भी करवा रही है, साथ ही साथ जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश हाथियों को की जा रही है। इधर आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले के परसवाड़ा में आदिवासी समुदाय ने होली के मौके पर परंपरागत रूप से नया साल मनाया। दरअसल यहां पर आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर नए साल की बधाई देते हैं। आपको बता दें कि ग्राम लिंगा में रहने वाले आदिवासी समुदाय मेघनाथ को इष्ट देव मानकर पूजा करते हैं और आदिवासी गोंगो नामक पूजा के साथ ही जल, वायु, पेड़ पौधों की भी पूजा कर होली का पर्व मनाते हैं।
कहते हैं कि आग और पानी से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो कब अपना रूप बदल ले किसी को नहीं पता, लेकिन इससे इतर दिलचस्प तस्वीरें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सामने आई हैं, जहां दहकते अंगारे भी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आखिर कैसे, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। आग, वो जिसमें सब स्वाह करने की ताकत है, लेकिन साल में एक मौका ऐसा भी होता है जब अंगारों पर चलकर भी इंसान का बाल तक बांका नहीं होता। जी हां, ये सच है, क्योंकि यहां अंगारों पर चलते हैं लोग, नंगे पैर अंगारों पर लगती है दौड़। दहकते अंगारों में लोगों की आस्था, दशकों से निभाई जा रही परंपरा, माई करती हैं अंगारों से रक्षा। आग हो या उसका दहकता अंगारा, दूर से ही उसकी तपिश किसी को भी परेशान कर सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में होली के पहले और होली के बाद इन्हीं दहकते अंगारों पर चलकर मन्नत पूरी होने पर माई को धन्यवाद दिया जाता है। पहले बात झाबुआ की, जहां पर धुलेंडी पर्व पर चूल का आयोजन किया जाता है। चूल यानी कि वो जिसके तहत एक नाली नुमा गड्ढा खोदा जाता है और फिर उसमें लकड़ी और कोयला भरकर आग लगा दी जाती है। इसके बाद इनके अंगार बनने पर लोग माता का आशीर्वाद लेने के लिए नंगे पैर इस पर दौड़ते हैं। झाबुआ के पेटलावद विकास खंड में करवड़, टेमरिया समेत कुछ गांवों में इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। पुरुष और महिलाएं माता रानी की पूजा करने के लिए हाथ में जल और नारियल लेकर दहकते अंगारों पर चलती है। ये भी कहा जाता है कि लोगों की मन्नत जब पूरी होती है तो वे धन्यवाद स्वरूप चूल पर चलते हैं। हालांकि ये काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब तक कोई हादसा सामने नहीं आया और न ही नुकसान की खबर आई। लोग मानते हैं कि मां हिंगलाज की कृपा से हर साल सैकड़ों लोग चूल पर चलते हैं। मैं इस कार्यक्रम में न जाने कितने सालों से चल रहा हूँ। इस कार्यक्रम में ये तो माँ जानती है, इसके अलावा कोई भी नहीं जानता है, और हम हमारी खुशी से चलते हैं। इसमें अभी तक तो हमारा कहाँ से कहाँ तक भी इसमें कोई वादा और न कोई प्रॉब्लम, न कुछ भी। माता जी की असीम कृपा से हमारे हर कार्यक्रम में अनेक प्रकार के श्रद्धालु आते हैं। मैं विगत 30-35 साल से तो मैं भी इस चूल का कार्यक्रम देख रहा हूँ और मैं हर वर्ष जाता भी हूँ। ये लोग हमारे पूर्वज बताते हैं कि ये कार्यक्रम तो वर्षों से चल रहा है। उनको भी ये नहीं मालूम कि कब से ये चूल का कार्यक्रम, लेकिन हर वर्ष श्रद्धापूर्वक ये धुलेंडी के पर्व के दिन चूल का कार्यक्रम हमारे गांव करवड़ में रखा जाता है। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी दहकते अंगारों में लोगों की गहरी आस्था है। यहाँ के गरियाबंद के गोहरा पदर में होलिका दहन के बाद लोग नंगे पांव धधकते अंगारों पर चलते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि बीते 7 दशकों से परंपरा चली आ रही है। उनका मानना है कि ऐसा करने से सभी स्वस्थ रहते हैं और कोई कष्ट नहीं होता। गांव घर में सुख समृद्धि भी आती है। यहाँ होलिका दहन के बाद लोग देवी डोकरी बूढ़ी का नाम लेकर अंगार पर चलते हैं। सबसे पहले पुजारी जलते हुए अंगार को नंगे पांव पार करते हैं और इसके बाद बाकी लोग। होली तो ऐसे आदिकाल से चलते आ रहा है, मगर देवी देवताओं का जो है वो भी आदिकाल से चलते आ रहा है। पूजा पाठ, वहाँ होली जलाना, आगे के ऊपर चलना, पार होना देवी शक्ति के आधार से। अब देखने वाले इसे किसी भी नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन देखते अंगारों पर चलने वालों के मन में इसके प्रति गहरी आस्था है। झाबुआ से वीरेंद्र और गरियाबंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। अनियंत्रित होकर एक तेज रफ्तार कार पलट गई है। हादसे में कार सवार 5 युवक घायल हो चुके हैं। इलाज के लिए सिम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया है। बिलासा ताल के पास ये हादसा हुआ है। कोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो बिलासपुर से ये घटना सामने आ रही है। अनियंत्रित होकर एक तेज रफ्तार कार पलट गई, जिसमें सवार 5 युवक बुरी तरह से घायल हुए हैं। इलाज के लिए सिम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया है।
कोनी थाना क्षेत्र के पास की पूरी घटना है। हादसे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।